हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस। यहाँ पर अमन सर हैं, पीवीएन सर हैं मेरे साथ। आप लोगों को पता होगा हमने नीट फिजिक्स के पेपर को डिटेल एनालिसिस जो सॉल्यूशंस थे वो आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर अपन एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल्ड में। तो सारी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं बेटा, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो लोग नीट 2025 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं वो लोग जरूर यहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको फिजिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी पर रखना है और क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा। तो सर हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहां पर टॉपिक का सेग्रीगेशन रहा। हाँ तो बेटा बच्चा मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो सबसे पहले क्लास 11th का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर हम ये ग्राफ देख पा रहे हैं, तो इस ग्राफ में से हमें दिखाई दे रहा है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वर्क एनर्जी से पूछा गया, और जो सबसे कम पूछा गया है वेव्स तो पूरी गायब ही कर दी यहाँ से। ठीक है, तो बाकी तो और बैलेंस है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जैसे छोटे चैप्टर से इसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, थोड़ा सा अनबैलेंस लगा मुझे यहाँ पर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया था और यहाँ पर 3 आ गए हैं, और बाकी तो लगभग अच्छा मोशन एंड प्लेन में से भी क्वेश्चन गायब था, लेकिन चलो फिर भी ये कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन वेव से एक क्वेश्चन होना चाहिए था और यहाँ से भी एक क्वेश्चन होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 12th में देखें तो 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी गई, और अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 4 प्रॉब्लम पूछ ली गई। तो वैसे जो पहला वाला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको तो एक ही कंसीडर किया जा सकता है। वैसे हम यहाँ पर लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 4, ये भी थोड़ा ज़्यादा साइड में चला गया। और बाकी यहाँ पर देखो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 वेटेज ज़्यादा कह सकते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं, 3 आए। और बाकी सब में देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं सब में 2 करके एक कॉन्स्टेंट लेवल बना हुआ है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से तो एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है, वो आया। और जो यहाँ पर जो एकदम से सबसे ज़्यादा आ गया वो आ गया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, एक तो आपने देखा ही होगा वो गेट वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें एज्यूम करना था उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो 12th में इस वाले पोर्शन से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, और 11th वाले पोर्शन में यूनिट एंड डायमेंशन से थोड़ा ज़्यादा आया। अब अमन सर आ रहे हैं थोड़ा और बताने के लिए आपको। हाँ तो सर जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं सर कि 11th का जो पोर्शन था लगभग 11th में 20 क्वेश्चंस आए थे, और 12th वाले पार्ट से अपने 30 क्वेश्चंस आए थे। लगभग वही 60-40% का जो वेटेज यूजुअली हम देखते हैं हमेशा वो मेंटेन्ड है ना। दो हो थोड़ा सा चैप्टर्स में क्वेश्चन ऐसे थे कि कुछ चैप्टर से ज़्यादा थे, कहीं से चैप्टर होने चाहिए थे क्वेश्चन, जैसे सर ने बताया वहाँ पे क्वेश्चन नहीं थे। बट ओवरऑल जो हम बैलेंस की बात करें 11th और 12th में, वहाँ पे लगभग वही बैलेंस जो यूजुअली हम पिछले 8-10 सालों से देख रहे हैं वो बैलेंस जो है मेंटेन्ड है ना। आप देख सकते हैं 11 से 20 क्वेश्चन है और 12th वाले पार्ट से हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है ना। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं सर यहाँ पे जैसे असर्शन विजन स्टेटमेंट टाइप मैचिंग मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट टाइप के, और जो ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, ये सारी चीज़ें अपने से पूछी गई थी। यूजुअली पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल सर केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले, जिसमें एक करेक्ट एक फॉल्स इस टाइप के जो 4 ऑप्शंस बनाते हैं उस टाइप के पूछे गए थे। बट इस बार अगर अपन इसमें अमन सर मैं ये कहना चाहूँगा जो ये करेक्ट स्टेटमेंट टाइप वाले जो प्रॉब्लम है इसको हम मल्टी चॉइस में करेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये मोर देन 1 करेक्ट में इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो इसमें से वही जैसे अपने पास ए से लेके ई तक ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शंस होते हैं उसके हिसाब से 4 ऑप्शंस बना दिए जाते हैं बच्चों को। उनमें बायोलॉजी में यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं बायोलॉजी का सेक्शन। बट इस बार ऐसा देखा गया कि फिजिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। असर्शन विजन भी एक पूछा गया, मैचिंग लिस्ट के 2 क्वेश्चन थे, पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं था मैचिंग लिस्ट का, और बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हमारे एमसीक्यू ही हैं, है ना। तो आगे जो है क्वेश्चंस का थोड़ा ओवरव्यू एक पेपर का जो है गुफान साहब आप लोगों को देंगे, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था क्या था, और हमारे जो आने वाले बैचेस हैं उनके बारे में भी सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हाँ बच्चों, अभी सर से आप लोगों ने सुना किस तरीके से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, वो सारे वेटेज अपन ने यहाँ पर देखे। अब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। आप लोगों को तो पता ही होगा, हम लोगों ने जो ऑनलाइन में पढ़ा, जो क्लासरूम के अंदर पढ़ा,
हमारे डीपीपी से क्वेश्चन थे, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन थे, सीट से क्वेश्चन थे। अगर आप ओवरव्यू देखो अगर पूरे 50 क्वेश्चन का, तो आपको मोर देन 70% क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें केवल डाटा चेंज होगा या फिर एज इट इज क्वेश्चन होंगे, है ना बेटा। अगर पूरे पेपर की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, है ना। तो अगर अपन बात करें तो इजी यहाँ पर 34 क्वेश्चंस थे, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी या फिर एनसीईआरटी की लाइन थी। अगर मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में यहाँ पर उस टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं जो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन साइड रहे हैं। भाई अमन सर भी बताएंगे, लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जो हैं हमने मॉडरेट के अंदर यहाँ पर रखे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मॉडरेट का मतलब बच्चों ये नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। यूजुअली बहुत सारे जैसे इजी वाले पार्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड, फैक्ट बेस्ड है क्वेश्चन, है ना। मॉडरेट में थोड़े बहुत जहाँ पे कैलकुलेशन है वो हमने रखा है, और डिफिकल्ट में भी जो सर हमने क्वेश्चंस रखे हैं सर, वो भी ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं सर। हाँ, ट्रिकी वाले थे जो कि सेकंड सेक्शन में थे, जहां बच्चों को बिल्कुल 5 क्वेश्चंस यहां पर छोड़ने थे, तो वो आसानी से यहां पर सेलेक्ट कर सकते थे कि उनको कौन से 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन आगे देखते हैं तो अपने बैचेस जो है बेटा स्टार्ट हो रहे हैं। अगर अपन नीट की पहले बात करें तो 11 नीट का बैचेस अपने यहां पर फेज 3 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, फेज 4 अपना 12 जून से, और फेज 5 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और अगर अपन यहां पर 12th नीट की बात करें तो 15 मई से बेटा अर्ली बर्ड, अगर आप आओगे तो आपको डिस्काउंट्स भी यहां पर दिए जाएंगे। तो आपको इस तरीके से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। स्टर्लिंग जो हमारा ड्रॉपर बैच है वो अपना फेज 3 यहां से स्टार्ट हो रहा है 29 मई को, और फेज 4 21 जून को। जो जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। इसी तरीके से यहां पर हमारे 11 जेई, 12th जेई और 13 जेई के बैचेस हैं जो कि लॉन्च हो रहे हैं। तो बेटा फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे और जितना अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि प्रॉपर मेंटरिंग आपको यहां पर दी जाती है। ईच एंड एवरी फैकल्टी आपके ऊपर यहां पर मॉनिटर रहती है, आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है, और आपको कभी भी कोई भी परेशानी होती है, भले वो कॉन्सेप्चुअल हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या मेंटरिंग की या गाइडेंस की आपको जरूरत होती है, तो सारी फैकल्टी आपके पास अवेलेबल है आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए। तो बेटा फिर मिलते हैं अपन बैचेस के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।